कली आगे करो, कली जल्दी उठाओ। पापा अगर काली बच गई तो युग का दिल पिघल तो नहीं जाएगा ना? अगर वो बच गए तब ना, कल सुबह के अखबार में शोक संदेश क्या छपेगा ये सोचो। शोक सभा। डॉक्टर 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 प्लीज कुछ करिए। ये तो वही लड़की है ना जो वीरपुर हॉस्पिटल में 7 महीने तक कोमा में थी। हे राम जी, हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। इस मासूम सी बच्ची को अनाथ मत होने दीजिएगा प्लीज। हमारी कली को बचा लीजिए प्लीज। नंदू अपनी दुल्हनिया को कुछ नहीं होने देगा, चाहे फिर क्या अपराध से क्यों न टकराना पड़े। ब्लड काफी बह गया और कांच के टुकड़े पूरे शरीर में चुभे हुए हैं। पेट में भी काफी गहरी चोट आई है। इंटरनल ब्लीडिंग का चेक करना पड़ेगा। सैम जी, जब तक आप नंदू की दुल्हनिया को ठीक नहीं करते ना, तब तक नंदू यहाँ से नहीं जाएगा। ऐसे एक पैर पे खड़ा रहेगा, नहीं जाएगा। चुप कराओ, देखो काहे रो रही है। और न अब सकून ना हो जाए। हे भगवान, बचा ले बच्ची की माँ को। हमारे खानदान के कुल दीपक का सवाल है। शांत हो जाओ सोना, आपकी मम्मा को हम कुछ नहीं होने देंगे, प्रॉमिस। पिशिमा, लाइए। बहुत स्वार्थी हो आप लोग, बहुत स्वार्थी। आपको बस आपकी औलाद की चिंता है। बस ये चिंता है कि आपकी औलाद कहीं अपनी मां ना खो दे।
लेकिन आपने हमारी कली को कब से जीते जी मार दिया। डॉक्टर। आप आइए, आपसे मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। जी पापा, आप सुनीता को संभालिए। जी डॉक्टर, बताइए। आपको आपकी पत्नी की खास देखभाल करनी होगी। ये दूसरी बार हुआ है उन्हें गर्भाशय में चोट लगी है। What? आपको तो पता है ना, एक बार पहले भी उनका गर्भपात हो चुका है। You mean miscarriage? जी। हो सकता है कि वो आगे कभी मां ना बन सके, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। अब जैसे भी उनको होश आता है हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। टेक केयर। पर रिपोर्ट में तो लिखा था कि नैना मेरी बच्ची है। उसको ठिकाने लगाया? क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी करो, जाओ। डिग्गी खोल। हम बस 2 मिनट में आ गए, अब यहीं रुकिएगा। पहुंचे आ रही है। बंद कर, बंद कर, बंद कर। राम जी, हमारी कली की रक्षा कीजिएगा। आप जानते हैं हम जो करने जा रहे हैं वो कली की भलाई के लिए है। बस कृपा कीजिएगा प्रभु। युग, क्या हुआ? For God's sake, प्लीज बोलिए क्या हुआ। कुछ तो बोलो युग, आप चुप क्यों हो? युग, प्लीज कुछ बोलो। युग, ये क्या कर रहे हो? आप नैना को हमें क्यों दे रहे हो? नैना, नैना को उसका हक दिला रहा हूं, उसे उसकी असली मां से मिलवा के। क्या बोल रहे हो आप? कल ही जब वीरपुर में एडमिट थी
तभी डॉक्टर वहीं पे पोस्टेड थी। उन्होंने बताया कि उस टाइम कली का मिसकैरेज हो गया था। नैना का डीएनए मुझसे मैच करता है, तो इसका मतलब यह है कि नैना तुम्हारी और मेरी बच्ची है। हाथ पैर खोल दो इसके, इससे ज्यादा नहीं झेल पाएगा ये नैना अगर तुम दोनों की बेटी है तो फिर सुनैना कौन है? हमें नहीं पता। तुमको नहीं पता तो फिर किसको पता? तुम ही ना उसको अपनी बिटिया बनाकर लाई हो। हमारे बिटिया से ये पूछने का क्या फायदा? क्यों से आप ये सवाल कर रही हैं? दादी जी, सुनैना हमारी बेटी की तरह हम उसे मानते हैं। मानते हैं? सच कहा गौरी। गौरी इन्हें अपनी बच्ची की तरह मानती है, लेकिन ये बच्ची आपकी नहीं है। आइए, ये है इस बच्चे की असली माँ। ये है आपका बच्चा। हमारी बच्ची तुम तो वही हो ना, वो दिन घर पर आई थी तब कही ये सुनैना है, अब कहती हो तुम्हारी बेटी है। ये का सब नौटंकी है रे? ये गौरी का प्लान था। तुम तो वही हो ना, वो दिन घर पर आई थी। ये गौरी का प्लान था। ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि नैना गौरी की असली बेटी है, और अगर गौरी को पता चल गया कि हमने नैना को मारने की कोशिश की है तो व्हाट नॉनसेंस! ये औरत झूठ बोल रही है। आप सब लोग एक राह चलती औरत पे कैसे विश्वास कर सकते हो? ये झूठी है। ये गरीब जरूर है, लेकिन इनका दिल आपसे ज्यादा साफ है। जब उन्हें पता चला कि आपकी कहानी झूठी है, उन्होंने हमारा साथ देने का फैसला किया, इसलिए वो यहां तक आई। गौरी, सच सच बताओ, वरना मुझे कहीं और से सच पता लगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युग, हमारा यकीन करो। हम सच, सिर्फ सच और कुछ नहीं। सुनैना हमारी बेटी नहीं है।
प्लीज हमारी बात एक बार सुन लो। ये सब कुछ हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमारा बच्चा खो चुका था, हम सदमे में थे। बच्चा खोने का दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे युग, इसलिए हम नैना लेकर आ गए। किसी को हमारी फिक्र नहीं थी, आपको भी नहीं थी। सब लोग सिर्फ नैना के पीछे पागल थे। I'm sorry युग, I beg you, प्लीज हमें माफ कर दो युग। मैं जानता हूँ आपके लिए मुश्किल होगा, पर हो सके तो हम सबको माफ कर दीजिएगा। प्लीज हमें माफ कर दो युग, प्लीज। दूर रहो मुझसे, जाओ यहाँ से। मुझे आप युग को समझाइए ना, युग हमारी बात। आज आपकी वजह से माँ की ममता के ऊपर से भरोसा उठ गया है गौरी। अपनी कोख बसाने के लिए आपने किसी और माँ की कोख को उजाड़ने की कोशिश की। छी, छी गौरी। जी माँ, युग प्लीज हमारी बात एक बार सुन लो। युग प्लीज, कहा ना, युग हमें माफ कर दो। युग डोंट I hate you। जाओ यहाँ से। ये काली के पास नैना पहुंची कैसे? कोई पूछ पा रहा है नैना काली के पास पहुंची कैसे? अभी ये सवाल अभी पूछने का क्या फायदा है? क्यों नहीं है बड़के पापा? क्योंकि पूरी बात शीशे की तरह एकदम साफ है। काली ने गौरी के बच्चे को मारने की कोशिश करी, खुद वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाई, फिर उसने झुंझलाहट में गौरी का बच्चा चोरी कर दिया, जिससे वो उस बच्चे की सहायता से इस घर में जगह बना सके। बस कीजिए आचार्य जी, झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलेंगे आचार्य जी? मतलब क्या है तुम्हारा? हर बात को हमारे ही मत्थे मार देती हो तुम। अब तुम ये कहोगी कि गौरी के बच्चे को इसका अपहरण हम ही ने किया? हाँ, यही सच है। पहली बार झूठ के नकाब में सच्चाई कही है आचार्य जी ने। इन्होंने ही नैना का अपहरण किया। क्योंकि इनको अंधविश्वास था कि नैना इनका काल है। और वो मासूम सी बच्ची इनकी जान ले सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मार देगा हम तुम्हें।